नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिल पाई है। सुनवाई के बाद आदेश को 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी और उसी दौरान आगे जमानत पर फैसला होगा। सुनवाई के दौरान एक बार फिर से आर्यन के वकील ने वही बातें कही कि उनके क्लाइंट के पास से कुछ भी नहीं मिला है। ये जमानत के लिए एकदम फिट केस है। वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन पर कुछ पाबंदियां लगाकर आप जमानत दे सकते हैं। हालांकि एनसीबी की ओर से व्हाट्सएप चैट के हवाले से कहा गया कि आर्यन का संबंध विदेश में रहने वाले ड्रग पेडलर से है, इसलिए जांच जरूरी है। वहीं आर्यन के वकील ने कहा कि अगर व्हाट्सएप चैट का मामला है तो आप चैट रख सकते हैं, लेकिन आर्यन की आज़ादी को क्यों खत्म कर रहे हैं? आप जमानत देने के बाद भी जांच जारी रख सकते हैं। आर्यन का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो बाहर जाकर जांच को बाधित करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज एसआईटी घटना स्थल पर लेकर गई और 3 अक्टूबर के क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करवाया। इस दौरान पुलिस ने किसानों को कुचलने के लिए पुतलों का इस्तेमाल किया। पुलिस बाकी आरोपियों को भी वहां लेकर गई थी, जिसमें अंकित दास भी शामिल था, जिसको पुलिस ने 3 दिन की रिमांड में लिया है। अंकित दास को थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में सवार बताया जा रहा है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए रावण के संदर्भ में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को जोड़ते हुए कहा कि एक पेट्रोल डीजल के दानव को जलाने की प्रक्रिया कल यानी दशहरे से शुरू होगी और वर्ष 2024 में दानव पूरी तरह से जला देंगे। बता दें 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी में साइडलाइन किए जा चुके वरुण गांधी ने अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना भाषण ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया है। इस भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी किसान आंदोलन के खिलाफ सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। इस भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीकों को छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी, तो किसानों के आंदोलन में हम कूदने में संकोच नहीं करेंगे। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बता दें वरुण गांधी किसानों के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। इसका खामियाजा उनको बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी लिस्ट से बाहर होकर भुगतना भी पड़ा है। हरियाणा में होने वाले चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी के आंतरिक बैठक में कहा कि भाजपा केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तीसरी बार हरियाणा जीतने पर निर्भर नहीं रह सकती है। बैठक के एक वीडियो में योजना और कॉर्पोरेट मामलों के कनिष्ठ मंत्री कहते हुए दिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हम पर है, हमारे राज्य पर है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उनके नाम से ही हमें वोट मिलेगा। ये हमारी कोशिश होगी कि मतदाता मोदी के नाम पर मतदान करें, लेकिन ये भाजपा कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वो सुनिश्चित करें कि वो वोट डालें। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें भगवा पार्टी में आने के बाद से अच्छी नींद आ रही है, क्योंकि कोई जांच और पूछताछ नहीं है कि उस दिन बता दें पाटिल की टिप्पणी शरद पवार की टिप्पणी के उस दिन आई है जब पवार ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पुणे जिले के इंदापुर के पूर्व विधायक पाटिल ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। पंजाब और बंगाल की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश का विरोध किया है जिसमें बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। यह अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि इससे तस्करी पर रोक लगेगी और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बेहतर होगा। पंजाब और बंगाल की सरकार ने इस कदम को बेतुका बताया। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर सीधा हमला और केंद्रीय एजेंसियों का दखल भी बताया, क्योंकि अब बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र शहरों तक आ गया है, जो कि पहले पंजाब पुलिस देखती थी। आदेश के मुताबिक केंद्रीय बलों के जवान अब देश के 3 राज्यों असम, पंजाब और बंगाल के ज्यादा इलाकों में गिरफ्तारी, तलाशी अभियान और जब्त करने की कार्रवाई कर सकेंगे, लेकिन पंजाब के अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट में पुलिस के साथ उनका टकराव हो सकता है। केंद्र द्वारा पंजाब सहित कुछ राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाए जाने के कदम के पीछे पंजाब कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका होने का आरोप लगाया। परगट सिंह ने कहा कि अमरिंदर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं
परगट ने कहा कि राज्य को अशांत राज्य घोषित करके यहां राज्यपाल शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। परगट सिंह ने कहा कि कैप्टन साहब क्या साबित करना चाह रहे हैं। मैंने हमेशा कहा कि वह भाजपा के साथ हैं। पहले जब वह दिल्ली गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो धान खरीद में 10 दिन की देरी हुई और अब जब वह फिर से दिल्ली गए तो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन साहब कृपया ऐसा ना करें, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं लेकिन इतने नीचे ना जाएं। नवजोत सिंह सिद्धू को गुरुवार को दिल्ली बुलाया गया है। उससे पहले एक बार फिर सिद्धू ने अपने तेवर दिखाए। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने सम्मान दिया है, इसके लिए कृतज्ञ हूं, लेकिन समझौता करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सिद्धू ने कहा कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर जाता है और ईमानदारी ऊपर से नीचे आती है। सिद्धू ने कहा कि उनकी लड़ाई निजी नहीं है, पंजाब की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब आप सिस्टम बदलने के लिए लड़ते हैं तो ये लड़ाई निजी नहीं रह जाती। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीन की आपत्ति को भारत ने कड़े शब्दों में खारिज किया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदा बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। बागची ने कहा कि हमने चीन की टिप्पणी को देखा है, हम ऐसे बयानों को खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के दौरे का विरोध किया और कहा कि चीन ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों से आम आदमी पहले से ही बुरी तरह से परेशान है। इस बीच आज एक बार फिर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 34 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 75 पैसे हो गई है और डीजल की कीमत में 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जिससे मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यही हाल कोलकाता का भी है। कोलकाता में भी लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपये 43 पैसे देने पड़ रहे हैं और 1 लीटर डीजल के लिए 96 रुपये 63 पैसे देने पड़ रहे हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा मनाने की अनुमति की अपील की है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली में छठ पूजा मनाने की अनुमति देने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली में पिछले 3 महीनों से कोरोना नियंत्रण में है और कई और राज्यों में इसकी अनुमति दी जा चुकी है। बता दें, इससे पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी समेत बीजेपी के नेताओं ने छठ पूजा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया, जिसमें तिवारी घायल हो गए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।